चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। बैठक में सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की, जिसमें सीएम ने प्रदेश में 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बर्ड फ्लू को लेकर समीक्षा की। सीएम ने बर्ड फ्लू की स्थिति और रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया सहित पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। बर्ड फ्लू की समीक्षा के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि लगभग 16 जिलों में पक्षियों की मृत्यु और अभी तक 4 जिलों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले पाए जाने को गंभीरता से लेना होगा। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि बर्ड फ्लू की विशेष रूप से पोल्ट्री फार्म्स में और अन्य स्थानों पर सभी को अवेयर किया जाए और लोगों को, जनता को भी इसे लेकर जागरूक करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। देश और प्रदेश में कोविड-19 के नए स्ट्रेन पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने वायरस से अत्यधिक प्रभावित इंग्लैंड से आए यात्रियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नए स्ट्रेन को लेकर प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को आवश्यक सुझाव जल्द भेजे जाए। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इसे टाला जा सकता था। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने के लिए कहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी तुरंत समाप्त हो सकता है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया है। बोरिस इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत आ रहे थे। जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात कर दौरा रद्द करने को लेकर खेद व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 13 या 14 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत की लीडरशिप की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी ने लिंक्डइन सोशल प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर लोगों से अपने विचार शेयर करने की अपील की है, ताकि अभियान को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में 250 कोरोना वैक्सीन पर काम हो रहा है, इनमें से 30 सिर्फ भारत की है। सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन के दौरान संघ और बीजेपी पर देश को हिंदू मुसलमानों में बांटने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय ही देश का बंटवारा हुआ था। राठौर ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इटली में बैठे व्यक्ति के दबाव में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश नहीं, कांग्रेस के लिए हमेशा एक ही परिवार देश से बढ़कर रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर कई महीनों से इनकार कर रहे राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए राजी हो गए हैं। राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने के लिए जल्दी CWC की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें विधिवत उन्हें पार्टी अध्यक्ष चुना जा सकता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपत्तियों को खारिज करते हुए नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पीएम ने कहा कि 450 किलोमीटर की कोच्चि मैंगलुरु पाइपलाइन के उद्घाटन से गर्व महसूस हो रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की और आगे की रणनीतियों पर मंथन किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की छत धंसने के मामले में ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। अजय त्यागी ने बताया कि सरकारी ठेके के काम में 28 से 30% कमीशन अधिकारियों को जाता था। उसने पुलिस के सामने ये बात कबूल की है। पीसीसी की नई टीम में अपना नाम शामिल कराने के लिए कांग्रेस वर्कर्स कांग्रेस मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के संयोजक
राजेंद्र सैन अपने डेलीगेशन के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिले। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनाव प्रभारी, पंचायती राज चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया था। बैठक में निकाय चुनाव में हार पर समीक्षा की गई। प्रदेश के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव 20 जिलों में होंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 30 जनवरी को मतगणना होगी और 11 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गई है। 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होगी। इसे आरबीएसई ने आज नोटिफिकेशन इसका जारी किया है। इसे लेकर 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने लगातार दूसरे दिन प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 183 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। तबादलों में मंत्री और विधायकों की खूब चली है। तबादलों का आधार जनप्रतिनिधियों की डिजायर को माना गया है। राजधानी जयपुर में रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले 15 लोगों को जेडीए ने नोटिस जारी किए हैं। इन लोगों को पिछली सरकार के कार्यकाल में जमीन आवंटित की गई थी। प्रदेश के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की आहट है। नरसिंगों की ढाणी में 10 कौओं की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मृत कौओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। मरुधरा में कोरोना संक्रमण खतरे के बीच बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि डीएम उज्ज्वल राठौर ने की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के विभिन्न इलाके में बीते दिनों कई पक्षियों की अचानक मौत हो गई थी। मामले की सूचना मिलने के बाद 8 पक्षियों के शव को भोपाल लैब में जांच के लिए भेजा गया, जहां मृत पक्षियों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कोटा में जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर की अध्यक्षता में मृत पक्षियों के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि पक्षियों के आकस्मिक मौत के भिजवाए गए नमूनों के आधार पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर सभी विभागों को सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। बीकानेर में बैंक से दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट और मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में बंद पुलिस चौकी को खुलवाने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने शहर थाने के आगे टायर जलाकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। कोटा में अनंतपुरा कृषर बस्ती में यूआईटी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बस्ती के अंदर बनाई जा रही दीवार को दूसरी जगह पर बनाने की मांग की। केंद्र सरकार ने दलित वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार की इस घोषणा को भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दलित छात्रों को 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने का बड़ा तोहफा दिया है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 397 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो गया है। राजस्थान के सूरतगढ़ इलाके में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान मंगलवार शाम को क्रैश हो गया। हालांकि दुर्घटना के दौरान पायलट ने खुद को सुरक्षित तौर पर इजेक्ट कर लिया और उसकी जान बच गई। भारतीय वायुसेना का MiG-21 क्रैश तकनीकी कारणों से हुआ है। हादसे के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। मौके से विमान के मलबे को भी वहां से हटाने का काम जारी है। विमान ने पाक सीमा के निकट सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस से ही उड़ान भरी थी और कुछ ही देर में हादसा हो गया। विमान के उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद इंजन में आग लग गई। विमान आग के गोले की तरह दिखने लगा। पायलट ने किसी तरह इजेक्ट कर खुद की जान बचाई। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रोला पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों को कुचलने के बाद ट्रक ने दर्जनों वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। अलवर के टोडा गांव में अस्थि विसर्जन के लिए कार से जा रहे परिवार की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। करौली के मासलपुर थाना क्षेत्र में भहुआपुरा गांव के पास एक जीप और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार करौली चिकित्सालय में किया जा रहा है। अलवर में शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत अलवर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर डबल फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत अलवर सिकंदरा हाईवे पर एक कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में एक मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हिंडौन सिटी के मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से अज्ञात चोरों ने कमरों और अलमारी का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद सरकारी रिकॉर्ड को अस्त व्यस्त कर दिया। कोटा में 10 लाख रुपए की 16 किलो 654 ग्राम चांदी की ठगी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ठगी की राशि को बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कोटा के इटावा उपखंड के मुंगेना गांव में खेल में 5 बच्चे रतनजोत के बीज खा गए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए इटावा उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अलवर जिले के शाहजहांपुरा पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। टोंक जिले के टोडाराय सिंह थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत हमीरपुरा में दिन दहाड़े कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने पूर्व सरपंच सुगना खारोल के पति सत्यनारायण के पैर में गोली मार दी। घटना का मुख्य कारण राजनीतिक रंजिश बताया जा रहा है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अध्यापिका से मोबाइल छीनने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल और इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा बरामद कर लिया है। हिंडौन सिटी के सदर थाना क्षेत्र के मोठियापुरा गांव के जंगलों में एक युवक की लाश मिली है। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद में पुलिस ने ट्रक से लकड़ी लूट मामले में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल 13 मार्च को बदमाशों ने लकड़ी से भरे ट्रक लूट लिए थे। कोटा में पुलिस ने खाली प्लॉट और मकानों पर कब्जा करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये लोग खाली प्लॉट पर जबरन कब्जा कर निर्माण शुरू कर देते थे। इसके बाद जमीन के मालिक को डरा धमकाकर उससे रुपए हटकर समझौता करते थे। नागौर जिले के कुचामन सिटी में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स के घर पर खुलेआम फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग की टीम और तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उदयपुर में भर्ती करवाया गया है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका की ओर से सारस्वत समाज की भूमि पर की गई अतिक्रमण के विरोध में सर्व समाज की ओर से एक विशाल प्रदर्शन किया गया। लोगों ने एक स्वर में नगर पालिका की ओर से की गई कार्रवाई की निंदा की। झालावाड़ में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयपुर डिस्कॉम की लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के साथ पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। आर&टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर ने जिला अस्पताल को 2 विषयों में पीजी डिप्लोमा कोर्स चलाने के लिए उपयुक्त बताया है। सरकार ने अवैध खनन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद पुलिस और खनन विभाग हरकत में आ गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के मल्लाहा, बरसो, जाटोली सहित बहनेरा गांव में किसानों से मुलाकात कर संवाद स्थापित किया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कानून बनाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाना क्षेत्र में एक नवजात मिला, जिसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। अजमेर में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई, जिसमें
सेवा दल की ओर से निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा को लेकर चर्चा की गई और किसानों को समर्थन देने के लिए आगे की रणनीति तय की गई। जयपुर जिले के देवल गांव में चूल्हे पर खाना बनाते समय ब्लास्ट होने से एक मासूम सहित 2 लोगों की मौत हो गई। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों का ढांढस बढ़ाया। हाड़ौती में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। कोटा सहित आसपास के जिलों में सरसों, धनिया सहित अन्य फसलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के बाद बीजेपी ने सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। अलवर जिले के बहरोड उपखंड के जागोवास गांव में श्रम एवं नियोजन मंत्री टीकाराम जूली ने शहीद दिनेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रम मंत्री जूली ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार जय जवान और जय किसान का अर्थ नहीं जानती। प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति 6 गुना बढ़ा दी है। साथ ही डीबीटी स्कीम के तहत योजना के लाभार्थी छात्रों को सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई है। सवाईमाधोपुर के विधायक दानिश अबरार का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने विधायक दानिश अबरार का माला पहनाकर स्वागत किया और केक काटकर विधायक का जन्मदिन सेलिब्रेट कर लंबे जीवन की कामना की। कोटा में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और नवजात को सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम शुरू किया गया है। एनएसयूआई ने सवाईमाधोपुर जिले में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में एनएसयूआई ने साइकिल रैली का आयोजन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की है। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में रिको औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासन ने 9 घंटे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। प्रशासन ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 2 दर्जन कच्चे मकानों को गोचर भूमि से हटा दिया। बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति तथा टाइगर वॉच के संयुक्त तत्वावधान में रणथंभौर में सरस डेयरी से लेकर गणेश धाम तक युद्ध स्तर पर साफ सफाई की जा रही है। कोटा में मौसमी बीमारी और कोरोना रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे और एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रही हैं। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि टीमों ने 10,931 पानी के जल स्रोतों को उपचारित किया है। करौली में स्थानीय नगर परिषद सभापति रशीदा खातून रोडवेज बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई घर का निरीक्षण किया। इस दौरान खातून ने रसोई घर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ वहां पर लोगों को भोजन भी करवाया। कोटा में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निर्मल गुप्ता का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें कई चिकित्सकों, आरपीएस ऑफिसर सहित अस्पताल स्टाफ ने रक्तदान किया। कोटा में 3 स्थानों पर हुई चोरी की घटना के बाद ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने कोटा ग्रामीण के दिगोद थानाधिकारी नंद सिंह को कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। थानाधिकारी पर गाज गिरने के बाद कोटा ग्रामीण पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सीकर जिले के दातारामगढ़ कस्बे में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। उपखंड अधिकारी अशोक रणवा ने भंडाफोड़ करते हुए 2 ई-मित्र संचालकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग देने हेतु की जा रही बैठकों का विरोध करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पंचायत समिति बायतू की चुनावों के बाद साधारण सभा की प्रथम बैठक समिति सभागार में प्रधान सिमरथाराम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। कोटा में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंद नगर की ओर से चंद्रशेखर आवासीय योजना डीसीएम रोड कंसुआ में निःशुल्क आउटरीच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी के केशवरायपाटन कस्बे में पिछले 20 सालों से बंद पड़ी सहकारी शुगर मिल को फिर से चालू करने की मांग की गई, जिसके लिए आंदोलनरत क्षेत्र के किसानों ने जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया। दौसा में माइग्रेटेड पक्षियों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सभी मृत पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर कोविड-19 के चलते व्यापार जगत एवं पानी की समस्याओं को शीघ्र निराकरण की मांग की। अलवर के मुंडावर विधानसभा क्षेत्र को एडीएम कार्यालय भिवाड़ी में जोड़ने पर लोगों में भारी आक्रोश है। मुंडावर क्षेत्र को नवसृजित एडीएम कार्यालय भिवाड़ी से हटाने की मांग तेज हो गई है। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 79 पर बेरा गांव के लोग ब्रिज बनाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे को 6 लाइन बनने से एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने में मुश्किल होगी।
जोधपुर नगर निगम के केरू स्थित डंपिंग स्टेशन में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूर्व मंत्री विजय गोयल 1 दिवसीय दौरे पर मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे। गोयल ने पत्नी सहित बालाजी महाराज के दर्शन कर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में खुशहाली की मनौती मांगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में भीलवाड़ा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने का घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अब तक आवास योजना में उन्हें एक किश्त ही प्रदान की गई है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला दहन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में फिर एक बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में सिर्फ 16,375 नए मरीजों की पहचान हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,49,850 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 29,091 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुई मरीजों की संख्या 99,75,958 हो गई है। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 457 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो गया है। श्रीगंगानगर जिले के हाकमाबाद गांव में मिले कोरोना के नए यूके स्ट्रेन से संक्रमित 3 मरीजों के पारिवारिक सदस्यों की जांच की गई। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। अलवर में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला अस्पताल की ओर से 7 जनवरी को कोविड-19 का ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। बीकानेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 और पल्स पोलियो अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। मेहता ने कोरोना को लेकर सजगता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में ब्रिटेन से लौटे एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमित मिले। कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित सभी लोग 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे थे। कोटा में कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों में महावीर नगर विस्तार योजना में एक ही परिवार के 5 लोग, जबकि तलवंडी निवासी पति पत्नी और इंद्र विहार में मां बेटे शामिल हैं। डूंगरपुर जिले में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। यहां पहले चरण में 10,000 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगेगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। वैक्सीनेशन के लिए कुल 99 केंद्र बनाए गए हैं और 140 टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में 5 सदस्य यानी 700 कर्मचारी वैक्सीनेशन केंद्रों की व्यवस्थाओं को संभालेंगे। जैसलमेर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को टीकाकरण केंद्रों पर की गई तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करने के निर्देश दिए।